अस्सलामुअलैकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज जो खबर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इस खबर के अंदर आपसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आप लोग यकीनन अभी तक नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं वो इसकी तफसीलात भी जानना चाहते होंगे कि असल में ये मामला क्या है, जो कि फ़ज़ीला काज़ी के बेटे से जुड़ा है। जी हाँ, फ़ज़ीला काज़ी जो कि हमारी एक वेटरन एक्ट्रेस हैं, और आप लोग जानते हैं कि फ़ज़ीला काज़ी और उनके शौहर जो कैसर खान हैं, ये कोई मामूली नाम नहीं है। लेकिन अब जो उनके बारे में बातें की जा रही हैं कि इन्होंने अपने तमाम उम्र जो है अपना शोबिज़ से वो करियर, वो फ़ेमस या वो शोहरत हासिल नहीं की, जो उनके बेटे के एक आर्टिकल जिसका जो उन्वान था वो था इट्स ओवर, उसने इनको वो मकबूलियत दिलवा दी जो आज तक शायद फ़ज़ीला काज़ी और उनके शौहर कैसर खान जो हैं वो नहीं हासिल कर सके। इस वक़्त ऐसा क्या किया उनके बेटे ने जिसकी वजह से पूरे का पूरा सोशल मीडिया, ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि आला जो हमारे हैं वो तक हिलकर रह गए। बाद जनाब, जैसे ही उनके बेटे ने ये आर्टिकल लिखा इट इज़ ओवर, उसके बाद सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हुआ। बहुत सारी जगहों पर ये आर्टिकल जो है सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ज़ोर पकड़ता चला गया। इस पर बहुत बड़े-बड़े हलकों में तनकीद भी हो रही है, और इसको डिलीट करवाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, और बहुत सारी ऐसी साइट्स, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से ये आर्टिकल डिलीट भी हो गया है। और स्टिल जो है इस वक़्त फ़ज़ीला काज़ी के बेटे के लिए एक ऐसी मुश्किल बनी हुई है कि जिसकी सफाई उनकी वालिदा फ़ज़ीला काज़ी को खुद आकर देना पड़ी है अपने अकाउंट से कि आप लोग इसे अपने-अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। मैं चाहूँगी कि ये आर्टिकल आप लोगों के सामने मैं रखूँ, इसके कुछ ज़रूरी नकात, इसके कुछ ज़रूरी पहलू आप लोगों के सामने रखूँ कि असल में इस आर्टिकल के अंदर क्या कुछ था। उसके बाद जो फ़ैसला है वो आप लोग करेंगे, क्योंकि आप लोग कई गुना समझदार हैं। और इन तमाम तफ़सीलात के साथ और इन तमाम तर खबरों के साथ जो कि आज की इसी खबर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, वीडियो को शेयर भी लाज़मी करना है। इसके साथ ही चलिए बढ़ते हैं आज की जो अहम तरीन खबर है। आपको बताएँगे फ़ज़ीला काज़ी और कैसर खान के बेटे जिनका नाम ज़ुरैन है, और ये जो ज़ुरैन नामी शख्सियत हैं जनाब, इन्होंने हाल ही में एक मज़मून लिखा जिसमें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, और कई लोग जो हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी कर रहे हैं। आपको बताऊँगी कि वो अमेरिका में पीएचडी जो है उसके तालिब-इल्म हैं, पीएचडी कर रहे हैं, जुर्म, कानून और मुआशरती सलूक जो है उसके ऊपर कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताऊँगी इनके बारे में जो इस वक़्त चीज़ें सामने आ रही हैं, वो कानून की तालीम याफ़्ता और साथ ही लिखारी भी हैं, यानी कि वो एक राइटर भी हैं। इनकी जो पिछले डिग्रियाँ हैं अगर उसकी बात करें तो एलएलबी, एमएस जो है वो उन्होंने हासिल की हुई हैं। इसके साथ ही इनका जो अब जो मज़मून सामने आया है, जो आर्टिकल सामने आया है, उसने सोशल मीडिया पर ख़ासी मकबूलियत हासिल की है, जिसका मज़मून जो है जिसका उन्वान जो है वो है इट इज़ ओवर। और इसके साथ ही जनाब ज़ुरैन जो हैं, उन्होंने 1 जनवरी 2026 को एक राय, अपना एक ओपिनियन जो है वो लिखा, और ये उन्वान इट इज़ ओवर, ये ख़त्म हो गया है। इसके साथ नए साल का आगाज़ किया। अब आपको बताऊँगी कि इस मज़मून के अंदर जो ज़ुरैन हैं, उन्होंने क्या चीज़ें लिखी जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा हुआ। इस आर्टिकल को डिलीट करने के लिए एक तहरीक चलाई गई, और इसके साथ-साथ कई जगहों से, कई वेबसाइट से इस आर्टिकल को हिला दिया गया, डिलीट करवा दिया गया, और बादअज़ां फ़ज़ीला काज़ी को इस चीज़ की सफाई देना पड़ी, और उनके बेटे के लिए भी ख़ासी मुश्किल बन पड़ी है। जिन्हें आपको बताऊँगी पाकिस्तान में उनके आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में पुरानी सोच, पुराना व सियासी निज़ाम और सियासी बयानिया, रवायती ताकत का निज़ाम अब नई नस्ल पर असर नहीं करता। इसके साथ ही वो लिखते हैं कि वो दौर ख़त्म हो चुका है। इस मज़मून का उन्वान रखा गया इट इज़ ओवर। इसके साथ उन्होंने लिखा, नौजवान नस्ल के बारे में मैं कहता हूँ कि आज की नौजवान नस्ल लंबी तकारीर, नारों, जज्बाती तकारीर, हुब्बुल वतनी के रवायती दावों और उन चीज़ों से मुतासिर नहीं होती जो उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है। नौजवान नस्ल अब सवाल करती है, अब हमें क्या मिलेगा? हमें क्या दिया जाएगा? हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? जनाब, ये वो चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल का हिस्सा थी। रोज़गार, इंसाफ, तालीम,
आज़ादी कहाँ है, ये इस आर्टिकल का हिस्सा था। साथ ही उन्होंने कहा कि पुराने लीडर्स और ताकतवर तबके जो हैं वो अब मज़ीद नहीं आगे चल पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कई दहाइयों से वही चेहरे, वही खानदान, वही ताकतवर हल्के मुल्क पर असर अंदाज हो रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि हर बहरान में कौम को कुर्बानी का दर्स देना बंद कीजिए, मगर खुद कभी जवाबदेह नहीं बनते। फिर उन्होंने कहा कि नौजवान अब बातों को कबूल नहीं करते। इसके साथ ही उन्होंने मजीद लिखा कि नौजवान नस्ल अब खौफ नहीं बल्कि जज्बात रखती है, दलील और हकीकत से कायल होती है। इसके साथ उन्होंने एक और पहलू बड़ा अहम कहा जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया और नई दुनिया को मुखातिब करते हुए कहा, मजमून में यह नुक्ता उन्होंने अपनाया कि नई नस्ल दुनिया को सोशल मीडिया, इंटरनेट और आलमी तनाजुर में देखती है। फिर उन्होंने कहा कि वो जानती है कि बाकी दुनिया में नौजवान नस्ल जो है वो कैसे जीते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुरानी कहानियां, कुर्बानी के नारे सब ठीक हो जाएगा जैसे दावे अब बेमायनी लगते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने आर्टिकल का एक और अहम पहलू जो था, नौजवान नस्ल अब सड़कों पर भी निकलेंगे वोट ना लेकर। एक और आर्टिकल जो बहुत अहम था, नौजवान नस्लों को अब सड़कों पर निकलने की जरूरत नहीं बल्कि वो वोट ना देकर मुल्क छोड़कर निजाम से लाताल्लुक होकर खामोश बगावत कर रहे हैं। इसके साथ ही मुसन्निफ के मुताबिक यानी इनके मुताबिक जो थी वो खामोशी दरअसल जो एक खतरनाक अलामत है। ये सब खत्म हो चुका से मुराद यही था कि मुल्क खत्म होने की बात नहीं, किसी अदारे या बराह रास्त हमला नहीं, बल्कि इससे मुराद थी पुरानी सियासत, पुराना बयानिया, कौम को जबरदस्ती कायल करने का तरीका, नौजवान नस्ल को नजरअंदाज करना। और मजमून का लहजा तो था वो हकीकत पसंदाना था, मायूसी से भरा और थोड़ा सा तल्ख भी था, जो कि सोशल मीडिया सारिफीन को सुनने के बाद अब आपको बताऊंगी कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो तमाम लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं और वो फजीला काजी के जो बेटे हैं इसको बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आफरीन है इस माँ की जिन्होंने अपनी बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की, इतने बेबाक अंदाज में उनके बेटे ने ये जो तमाम तर बातें और उनको लोगों में शौर उजागर किया, इसको सोशल मीडिया पर सराहा गया, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। लेकिन फिर वो कौन लोग हैं जो इस पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं? जी हाँ, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इसके साथ ही को बताऊंगी कि इसे कहाँ-कहाँ से हटाया गया। ये मज़मून एक्सप्रेस ट्रिब्यून करके एक अंग्रेजी अखबार है जहाँ से इसको हटा दिया गया। हटाने के बारे में जो वजूहात सोशल मीडिया पर हैं वो यही हैं कि जी इसमें इश्तियाल लोगों को दिलवाना या फिर इस किस्म की बातें शामिल हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। आवाम के साथ साथ जनाब इसे कई डिजिटल जो एडिशंस हैं वहाँ से भी हटा दिया गया और उसका भी यही असबाब था कि इसमें कुछ तजियाकारों ने कहा है कि मवाद, तर्ज तहरीर, म्यार और गैर मुल्की तनाजुर के हवाले से इसमें एतराज़ात थे। कुछ का कहना था कि मजमून सियासी तनकीद जैसा महसूस हुआ और इसका सियासी मतलब निकाला गया। कुछ लोगों ने इसको सियासत के साथ जोड़कर और मौजूदा सियासत और मौजूदा जो सारा कुछ चल रहा है उसके साथ जोड़कर इस पर अपनी राय मबनी कर ली और इसके बाद सोशल मीडिया पर आप लोग जानते हैं कि तमाम तर जो पहलू हैं वो फिर सोशल मीडिया पर आपको पता है रद्द-ए-अमल जो उसका आया। मज़मून हटाने के बाद मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आया। बहुत से लोगों ने मज़मून के बारे में एक्स पर ट्विटर पर अपनी-अपनी राय दी जो कि आप लोग साथ-साथ देख रहे हैं। कुछ सारिफीन ने ज़ुरैन की तकरीर को नौजवान नस्ल की हकीकी जज़्बाती और फ़िक्री जो है आवाज़ को करार दिया। कुछ ने मज़मून के अंदाज़ और टोंट जो इसमें किया गया है उसके खिलाफ में भी आवाज़ उठाई है। अब आपको बताऊँगी कि फ़ज़ीला काज़ी जो कि इनकी वालिदा हैं वो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने आज तक वो शोहरत हासिल नहीं की जो उन्होंने अपने बेटे के आर्टिकल के बायस हासिल की है। खैर उन्होंने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट जारी की। इसके साथ ही ज़ुरैन और इसके जो वालिदैन हैं उन्हें इस चीज़ की वजाहत देनी पड़ी। फ़ज़ीला काज़ी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कहा है कि मज़मून किसी खास अदारे या ग्रुप पर तनकीद के लिए नहीं लिखा गया बल्कि इसमें एक फर्जी और नौजवान नस्ल के लिए जो है नुक्ता नज़र जो है उसको बयान किया गया है। इसे सियासी और इस किस्म का रंग ना दिया जाए और इसे अपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। जी हाँ, फ़ज़ीला काज़ी के बेटे जिन्होंने ये मज़मून लिखा वो इस वक्त सोशल मीडिया पर खासे मुश्किल का शिकार नजर आ रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर ये जो मज़मून है इसमें मौजूदा सियासी शख्सियात को टारगेट किया गया है और आप लोग जानते हैं कि इसके बाद जो है सोशल मीडिया पर ये तूफान भरपा होना और अपने अपने मफादात के लिए इस आर्टिकल के बारे में जो कि 2026 के स्टार्टिंग पॉइंट पर बिल्कुल आया है उसके बारे में उसमें लोगों को इश्तियाल दिलवाना, लोगों के साथ इस तरह की बातें करना, इसको आप क्या समझते हैं कि इसे शाउर समझते हैं या फिर इसको
किसी को इश्तियाल दिलाना समझते हैं। खैर फजीला काजी के जो बेटे हैं, उन्हें जहां उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, वहां बहुत सारा एक बहुत बड़ा हल्का है जो उन पर तनकीद भी कर रहा है कि ऐसी चीज़ों को, ऐसे इश्तियाल दिलवाना लोगों को या लोगों में इस तरह की चीज़ें डालना वो कतई दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मुल्क के हालात जो है वो काफ़ी आप लोगों के सामने खराब जा रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि क्या कुछ हो रहा है, किस किस्म के ग्रुप्स में जो है डिवाइड हो चुके हैं लोग। कोई पीटीआई का कह रहा है अपने आप को, कोई नून लीग वाले बने हुए हैं, और वो तमाम चीज़ें कि हम पाकिस्तानी हैं वो तो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। खैर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे फसीला काजी के बेटे के हवाले से? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।